किंतु गणेश, अपने कृत्य से जालंधर ने स्वयं को प्रमाणित कर क्या किया है? मात्र स्वयं को ईश्वर ही तो घोषित किया है उसने। पिताश्री तनिक रुकिए, अब मैं आप सभी को सरलता से एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। आप सभी ने ऊंट और उसके स्वामी की कथा तो अवश्य सुनी होगी। एक बार एक यात्री मरुस्थल के मार्ग से यात्रा कर रहा था। रात्रि हुई तो उसने शिविर लगाया और विश्राम करने लगा, किंतु शीत बहुत थी, जिसके कारण बाहर खड़ा ऊंट बार बार शिविर के भीतर अपना शीश डाल रहा था। ये देखकर उसके स्वामी को उस पर दया आ गई और उसने ऊंट को शिविर में उसका शीश छुपाने की अनुमति दे दी। सर्वप्रथम ऊंट ने अपना शीश भीतर किया, फिर धीरे धीरे अपना शेष शरीर भी भीतर ले जाने लगा और कुछ समय बाद ऊंट तो शिविर के भीतर था और उसका स्वामी शिविर के बाहर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसने केवल आज स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, किंतु कल वो आपके सभी स्थानों, सभी लोकों में बलपूर्वक प्रवेश कर आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। कुछ लोग शरणागत बनकर आते हैं, जिन्हें शरण भी देनी चाहिए, किंतु जैसे ही वो अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपना धर्म उन पर ही थोपने लगे जिन्होंने उन्हें शरण दी है, तो उनको उनका स्थान दिखाना आवश्यक हो जाता है। जालंधर तो शरणागत बनकर भी नहीं आया, अपितु वो तो हम सभी को शरणागत बनाने के विचार से आया है। इसलिए पिताश्री, यदि समय रहते हमने जालंधर को नहीं रोका तो वो सबके लिए संकट बनकर उभरेगा। पुत्र गणेश, यदि जालंधर स्वयं को ईश्वर कहता है तो सत्य ही तो है। प्रिय बलश्रेष्ठ, सभी देवताओं को आदेश देकर उन्हें अपने समक्ष नतमस्तक होने पर विवश कर दीजिए। उचित कहती है वृंदा। मेरे भगवान जालंधर का तिरस्कार करने का तू साहस करे, वो तुझ देवता, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। अब देवताओं को ज्ञात होगा, मेरे बलश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ है, भगवान है, वो समस्त संसार को अपने अधीन करेंगे। किंतु कैसे पिताश्री, ये सत्य कैसे है? मेरा अंश तो सभी में है। मैं कार्तिकी में हूँ, मैं उमा में हूँ, प्रत्येक शीला में हूँ, प्रत्येक नदी में मैं हूँ। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अर्थात समस्त सृजन के आधार सभी पंच तत्वों में मैं ही तो हूं। मैं सूर्य में हूं, मैं चंद्र में हूं, संसार के सभी चराचर जीवों में मैं हूं, और मैं सभी में हूं तो मैं जालंधर में भी हूं। मेरा अंश उपस्थित है उसमें, तो वो असत्य कहाँ कह रहा है? किंतु महादेव, नहीं, स्वयं को ईश्वर घोषित करना इतना बड़ा अपराध नहीं कि उसे दंड दिया जाए। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और उस पर सार्थक हूं। जब तक जालंधर कोई ऐसा अपराध न करे जिससे संसार को हानि हो, मैं उसे कदापि दंडित नहीं करूंगा। किंतु महादेव, महादेव ने अपना निर्णय सुना दिया। यदि उनके अनुसार अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। अब आप सभी हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। गणेश, यदि महादेव जालंधर को लेकर चिंतित नहीं हैं, तो कदाचित हमें भी अपनी चिंता त्याग देनी चाहिए। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए।
पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है इस घटना से तुम्हारा मन बहुत अशांत है। जब ये नवीन लोक उत्पन्न हुआ था तब मेरा मन भी बहुत व्याकुल हुआ था, किंतु जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम्हारे पिताश्री शांत हैं तो हमें भी शांत रहना चाहिए पुत्र। विकर्तनो विवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः लोकप्रकाशकः श्रीमान् लोकचक्षुर्मुहेश्वरः लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तमिस्त्रः तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः। देवी संज्ञा, मेरा दिवस, मेरे कार्य का आरंभ तुम्हारे द्वारा मेरी आरती से ही होता है। स्वामी, जीवन का आरंभ आपसे ही होता है। सभी प्राणी, समस्त प्रकृति, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी अपने जीवन के लिए आप पर ही निर्भर हैं। स्वामी, आपके उदय होने से नवीन दिवस का आरंभ होता है, इसलिए मेरा आपकी आरती करना उचित भी है और मेरा परम सौभाग्य भी। सत्य कहा तुमने प्रिय, अब हमें जाना होगा। प्रकृति की गतिशीलता मुझ पर ही आधारित है, इसीलिए मेरी यात्रा में क्षणिक विलंब भी अनुचित होगा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये क्या आ गया मेरे समक्ष? महादेव का त्रिशूल? किंतु महादेव का त्रिशूल मेरा और मेरे प्रकाश का मार्ग क्यों बाधित कर रहा है? महादेव का नहीं सूर्यदेव, ये तुम्हारे नवीन भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का त्रिशूल है। जलंधर? संकट को सामने देख हमें किसी भी प्रकार की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, अपितु सोच विचार कर कोई भी कदम उठाना चाहिए।